नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कांगड़ा नागराज मंदिर की मूर्ति स्थापना में पहुंचे सीएम धामी, शाम बलडोगी झूला पुल का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी स्थित कांगड़ा नागराज मंदिर परिसर पहुंचकर कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान कांगड़ा नागराज मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा तकनीकी अध्ययन, सीएम ने दिए अलर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्ग के मरम्मत के साथ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और बारिश की स्थिति की तकनीकी संस्थानों से अध्ययन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तरकाशी डीएम को वरुणावत के भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की व टीएचडीसी से सहयोग प्राप्त करने के साथ ही पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लेने का निर्देश दिया। उत्तराखंड में पुनर्जीवित होंगे प्राकृतिक जल स्रोत, एसीएस ने दिए शासन को योजना बनाने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण उत्तराखंड की 11वीं जनपद एवं अंतर विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक जल स्रोतों, नौलों, धारों और नदियों के संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बेहतर और प्रभावी कार्य योजना बनाकर शासन को भेजें। किच्चा में जल्द बनेगा कम्युनिटी हॉल, विधायक के प्रयासों के बाद शुगर फैक्ट्री ने दी एनओसी। उधम सिंह नहर के किच्चा विधानसभा में जल्द ही कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाएगा। कांग्रेस विधायक तिलक राज बिहड़ के प्रयासों के बाद शुगर फैक्ट्री ने कम्युनिटी हॉल की भूमि दी। बनभूलपुरा में शुरू हुआ रेलवे की भूमि का सर्वे, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि का सर्वे शुरू हो गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस तैनात है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए। 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, राज्यपाल करेंगे सम्मानित। 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए चयनित किया गया। प्रशिक्षण संस्थान से पौड़ी के डाइट चड़ी गांव के प्रवक्ता डॉक्टर नारायण प्रसाद उनियाल को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ट्रांसजेंडर के प्रमाण पत्रों में लिंग नाम परिवर्तन से किया था इनकार, हाईकोर्ट ने लगाई लताड़। हाईकोर्ट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नाम और लिंग परिवर्तन से इनकार करने के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया है। हल्द्वानी निवासी ट्रांसजेंडर को पहले लड़की के नाम से जाना जाता था। 2020 में उसने दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कराई और कानूनी तौर पर अपना नाम और लिंग बदल लिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे पहचान पत्र भी जारी किया गया। अब उच्च शिक्षा विभाग करेगा निर्माण कार्यों की 3D कैमरे से निगरानी, इन एजेंसीज पर होगी कार्रवाई। उच्च शिक्षा विभाग निर्माण कार्यों की निगरानी 3D कैमरे से करेगा। विभाग की ओर से निर्माण स्थलों पर 3D कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे, जो निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सीधे शासन और उच्च शिक्षा विभाग भेजेगा। पहाड़ पर ऑर्गेनिक खेती ला रही महिलाओं की जिंदगी में बदलाव, प्रोडक्ट्स की डिमांड ने बढ़ाई कमाई। देश में हिमालयन प्रोडक्ट्स के स्वाद और शुद्धता ने इन्हें लोकप्रिय बनाया। इस लोकप्रियता को देखते हुए कई छोटे बड़े उद्यमों की शुरुआत हुई। इस पहल की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। हरिद्वार के परिवार ने ब्रह्मलीन पायलट बाबा पर लगाया 9 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप, प्रशासन से मांगा इंसाफ। हरिद्वार के एक परिवार ने ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 9 बीघा जमीन को कब्जे में लेने को लेकर सीएम से लेकर पीएम और पुलिस से लेकर आयोग तक गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। धामी सरकार गिराने के बयान पर घमासान, विधायकों की चुप्पी पर हरिद्वार सांसद ने साधा निशाना। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सरकार गिराने की साजिश के बयान के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खुलकर सामने आए। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास से 2 छात्राएं हुई गायब, परिजनों ने वार्डन पर लगाया आरोप, किया हंगामा। रुड़की के सुल्तानपुर स्थित अकबरपुर ऊद गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास से देर रात 2 छात्राएं लापता हो गईं। सुबह करीब 8 बजे जानकारी मिलने पर परिजन परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। छात्रावास से छात्राएं गायब होने की सूचना पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलेगा, पड़ोसी देश पर बरसे जयशंकर, बोले अब बातचीत का युग समाप्त। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है और ये उसी के कर्म हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे।
टीवी सोमनाथन बने भारत के नए कैबिनेट सचिव, संभाला प्रभार। आईएएस टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार को भारत सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। टीवी सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। लोकसभा चुनाव से सबक, अब आरएसएस और भाजपा में तालमेल बढ़ाने पर फोकस। बैठक में शामिल होने पहुंचे जेपी नड्डा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर है। यही वजह है कि केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन हो रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।